सिंगोनियम प्लांट जो है ये डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, तो इस प्लांट को आप सर्दियों में बचा के रखिए। इसकी 7 से 8 वैरायटी आती हैं और सारी वैरायटी बहुत सुंदर होती हैं। ये अपने डिफरेंट लीफ के लिए जाना जाता है और इसमें कोई फ्लावर वगैरह नहीं आते। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है और इसे आप कैसे भी लगाइए, छोटे से छोटे गमले में लगा दीजिए, बहुत अच्छा। ये मैंने एक ग्रो बैग बनाया है घर पे, मैंने उसमें लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से सिंगोनियम प्लांट को सर्दियों में हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा सर्दी से इसके जो पत्ते होते हैं वो झुलस जाते हैं, जो कोहरा पड़ता है उससे। तो इसे हमें किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर कोहरा वगैरह डायरेक्ट इस प्लांट को ना पड़े, या कोई बड़ा प्लांट हो उसके नीचे आप रख सकते हैं इन सारे प्लांटों को। तो आज मैं आपको वो सारे प्लांट दिखाऊंगी जो सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं। उसके बाद है पर्शनीम और पोर्टुलाका। ये दोनों ही प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं। इनमें सर्दियों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी, ये कोई भी फ्लावर नहीं खिलेगा और ये धीरे धीरे प्लांट ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ख़त्म से हो गए हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना चालू होगा ये प्लांट फिर से ग्रो करना चालू कर देंगे और इनमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। तो आप अभी अपने गमलों से इन्हें निकाल कर किसी एक गमले में बहुत सारे कलर जो आपको पसंद हो स्टोर करके रखिए। मैंने जैसे ये एक ग्रो बैग है, मैंने इसमें बहुत सारे कलर मिक्स करके इसमें लगा दिए हैं और भी मैंने बहुत सारी जगह लगाए हैं। तो अब ये सर्दियों के बाद मैं इनसे निकाल कर बहुत सारे गमलों में इनको, जब फ्लावरिंग टाइम इनका आएगा तो मैं इनको लगा लूँगी। तो इन्हें बस हमें सर्दियों में बचाना होता है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं। उसके बाद है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी सर्दियों में डोरमेंसी में एक जाने वाला प्लांट है। इसको भी हमें बहुत सर्दी से बचाना होता है। सर्दियों में इसकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम जल जाती हैं, तो इसकी आप ऊपर से कटिंग कर दीजिए और इनकी जो लीव्स हैं उन्हें छाया में सुखाकर और यूज करने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इसकी लीव्स हमें नहीं मिलेंगी और सबसे ज़्यादा इसकी लीव्स लोग सर्दियों में ही यूज करते हैं। तो लेमन ग्रास की प्लांट को आप लोग सर्दियों में बचा के रखें। वैसे इसकी रूट्स तो काफ़ी हार्ड होती है, ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल ग्रो करना बंद कर देती हैं सर्दियों में। तो ये भी एक डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। अपराजिता। अपराजिता की बेल भी सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती है और इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो पत्ते हैं वो भी एकदम झुलस से जाते हैं। तो इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए और इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखिए सर्दियों में बचा के, जिससे कि ये प्लांट बिल्कुल ख़राब ना हो। वैसे तो इसकी जो फलियां बनती हैं उससे हम नए सीड्स फरवरी में लगाकर फिर से प्लांट बना लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने उसी प्लांट को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना है कि इस प्लांट को थोड़ा सर्दियों में बचा के रखें, क्योंकि ये भी एक डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। अभी तो इस पर काफ़ी अच्छी देखिए फ्लावरिंग हो रही है, थोड़े दिनों और उस पर फ्लावरिंग होगी, नवंबर के बाद ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। एगजोरा प्लांट। एगजोरा प्लांट भी एक डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो इस प्लांट की भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए इस पे अब कोई भी बंच नहीं बनना है पूरे प्लांट पे, ये इसकी लास्ट फ्लावरिंग है, इसके बाद इस पर फ्लावर नहीं आएंगे। तो ये सर्दियों में हमें थोड़ा प्लांट इसको बचाना चाहिए और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये एगजोरा की मिनी वेराइटी है जो पिंक कलर में है। तो फ्रेंड्स ये भी सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है। तो जितने भी प्लांट सर्दियों में हमारे ख़राब हो जाते हैं उन्हें हमें सर्दियों से बचाना चाहिए। बिनिका सदाबहार। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये भी सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है। इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद सी हो जाती है, अगर फ्लावर आते भी हैं तो बहुत ही छोटे साइज़ के आते हैं। ये देसी सदाबहार है और हाइब्रिड वाले तो बिल्कुल ही सर्दियों में ख़त्म से हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी केयर उनकी करनी पड़ती है। ये प्लांट ये है कि फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है ये भर भर के फिर से फ्लावर देने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सदाबहार का प्लांट सर्दियों में बिल्कुल ख़राब ना हो तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए और इसे सर्दियों में थोड़े बचा के रखिए अगर आपके गमले में लगा हो तो। तुलसी जी का प्लांट।
फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जी का प्लांट सर्दियों में मतलब बिल्कुल ही ऐसा ख़राब हो जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ तो सर्दियों में बिल्कुल प्लांट ख़राब हो जाता है, दोबारा से ग्रो ही नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा केयर तुलसी के प्लांट की करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार जल के ख़त्म हो जाता है तो फिर काफ़ी टाइम लगता है दूसरा प्लांट बड़ा होने में। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी प्लांट ऐसा हो, जैसे कोई बड़ा प्लांट है जिसके नीचे आपके तुलसी जी का गमला रख सकते हैं, तो उस प्लांट के नीचे आप सर्दियों में रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेरा जो ये गमला है ये सेम है, ये मेरे यहाँ पर क्रिसमस ट्री का प्लांट है और उसके ऊपर ये नीम का प्लांट है। तो मैं इसी के नीचे पूरी सर्दियों ये रहता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। हल्के से पत्ते झुलसते हैं, उसके बाद फिर से ये ग्रो करना चालू कर देता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी के प्लांट जो होता है वो सर्दियों में बिल्कुल ही ज़्यादातर लोगों का ख़राब हो जाता है। और नहीं तो आप इसके ऊपर जैसे बिल्कुल खुले में हैं तो किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट इस पर कोहरा वगैरह ना आए। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस प्लांट के ऊपर आप कहीं भी रखें फिर भी इसे कपड़े से कवर करके रखें। इसको सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बांध देते हैं कपड़ों से, वो इसीलिए बांधते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जलने के बाद ये प्लांट सूख जाता है। तो तुलसी जी के प्लांट को बचाने के लिए सर्दियों में जितने भी डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं सबको बचाने के लिए आपको सर्दियों में उनकी खास केयर करनी पड़ेगी, वरना वो सारे प्लांट ही ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।